अहोई अष्टमी का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है और ये व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। सुबह से निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम को तारों को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन सभी महिलाएं देवी पार्वती के स्वरूप माता अहोई की पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं और इस बार अहोई अष्टमी के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जो कि बहुत सालों के बाद बनने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार अहोई अष्टमी के दिन गुरु पुष्य राजयोग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग भी बन रहे हैं। अगर अहोई अष्टमी की तिथि की बात करें तो 2 दिन तिथि होने के कारण ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। तो आपको बताते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इस दिन पूजा करने के शुभ मुहूर्त कौन कौन से और कब कब रहेंगे। इस बार अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 23 अक्टूबर बुधवार को मध्य रात्रि 1:20 AM से। देखा जाए तो ये 24 अक्टूबर की ही तिथि होगी, क्योंकि रात 12 बजे के बाद से नई तिथि लग जाती है और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 24 अक्टूबर गुरुवार को मध्य रात्रि 1:58 AM तक। यानी कि 12 बजे के बाद तिथि समाप्त होगी और 12 बजे के बाद से 25 अक्टूबर की तिथि लग जाएगी। ऐसे में आपके मन में यह असमंजस होगा कि व्रत किस दिन रखना है। तो इस बार 24 अक्टूबर गुरुवार को ही केवल अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा। अष्टमी तिथि गुरुवार को सारा दिन व्याप्त रहेगी, इसलिए केवल और केवल इसी एक दिन आपको अहोई अष्टमी का व्रत रखना है। इस दिन पुनर्वसु योग सुबह 6:15 तक रहेगा और उसके बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शिव योग सुबह 6:59 तक रहेगा और बाद में सारा दिन सिद्ध योग रहने वाला है। तो बहुत ही दुर्लभ और शुभ योग इस दिन बन रहे हैं, इसलिए अगर कोई निसंतान महिला संतान प्राप्ति की कामना से भी इस व्रत को रखती हैं, अहोई माता से यदि प्रार्थना करती हैं, तो उनकी प्रार्थना से अहोई माता प्रसन्न होंगी और उन्हें संतान सुख भी प्रदान करेंगी। वैसे तो अहोई अष्टमी का जो व्रत है ये बेटों के लिए रखा जाता है, यानी जिनके बेटे होते हैं केवल वही माताएं रखती हैं, लेकिन आधुनिक समय में बेटियों के लिए भी ये व्रत रखा जाने लगा है। 24 अक्टूबर को गुरुवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:32 पर, सूर्यास्त शाम 5:50 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:56 से 5:44 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:33 तक और राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। अहोई अष्टमी की शाम की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:50 से 7:06 तक और तारों को जल देने का यानी तारों को अर्घ्य देने का समय रहेगा शाम 6:06 पर और अहोई अष्टमी का व्रत खोला जाएगा शाम 6:06 से 7:15 के बीच में। अधिकतर जगह पर तो तारों को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं या कुछ जगह पर अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर यह व्रत तारों को अर्घ्य देने के बाद खोला जाता है या फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद। अहोई अष्टमी के दिन तारों को देखकर अर्घ्य देने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि अगर अहोई अष्टमी के दिन अनगिनत तारों को देखा जाए और उनकी पूजा की जाए तो परिवार में संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत में महिलाएं पूजा के दौरान देवी पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि जिस प्रकार आकाश में तारे सदैव चमकते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे का भविष्य भी चमकता रहे, या जिनकी संतान है उन संतानों का भविष्य भी इन्हीं तारों की तरह चमकता रहे। आकाश में मौजूद सभी तारे अहोई माता के वंशज माने जाते हैं, इसलिए इस व्रत में तारों को अर्घ्य दिए बिना अहोई व्रत पूरा नहीं माना जाता है। व्रत के दिन विवाहित महिलाएं बिना कुछ खाए पिए निर्जला व्रत रखती हैं। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को विधि विधान से अहोई माता की पूजा करके कथा श्रवण करके तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। अगर माताएं पूरी श्रद्धा से ये व्रत रखती हैं तो अहोई माता उनकी संतान को दीर्घायु और यश प्रदान करती हैं और जीवन में खुशियां भी भर देती हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में एक विशेष प्रकार की माला पूजा करते समय पहनी जाती है और इस माला को थोड़ी देर के लिए अपनी संतानों को भी पहनाया जाता है। जिसके जितने बेटे हो या जितनी संतान हो उतनी चांदी के मोती आपको इस माला में हर साल पिरोने होते हैं। व्रती महिलाओं को इस दिन धारदार या नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। इस बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल पर अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा।